नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर मैं अपने इस प्रोग्राम में कोई मर्डर मिस्ट्री लेकर आता हूं जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी गजब की होती है और पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर गुनहगारों तक पहुंच जाती है। लेकिन आज मैं आपको किसी एक मर्डर की नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत के बारे में बताने वाला हूं, बात करने वाला हूं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। जी, मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए उस हादसे की जिसमें एक बाबा के सत्संग में पहुंचे लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए चरण रज लेने के लिए एक दूसरे पर कुछ इस तरह से टूट पड़े कि भगदड़ मच गई और तकरीबन 121 या 122 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से आप सारे लोग वाकिफ हैं। नई बात जो है वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद इस मामले में जिसे सबसे प्राइम एक्यूज्ड होना चाहिए या जिसे पुलिस और कानून की निगाह में सबसे बड़ा गुनहगार इस हादसे का अगर कोई लगता है हो या होना चाहिए तो वो वही बाबा है जिसका सत्संग वहाँ पर आयोजित किया गया था। लेकिन इसे विडंबना कहिए या इसके पीछे कोई और बात कहिए, वो बाबा पुलिस की निगाहों में गुनहगार होना तो दूर, उस बाबा का पुलिस की एफआईआर में नाम तक नहीं है। जी हाँ, नाम तक नहीं है। और ऐसा क्यों है आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर जो मेरा टेक है, मेरा नज़रिया है, मैं उससे भी आपको वाकिफ़ कराऊंगा और साथ ही जानना चाहूँगा आप लोगों के कमेंट्स की सूरत में कि आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड में सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मान लीजिए अभी तक इस घटनाक्रम को फॉलो नहीं किया है या जो इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। हाथरस में एक जगह है जिस जगह का नाम है फुलरई। सिकंदराराव एक जगह है और सिकंदराराव कस्बे में एक गांव पड़ता है फुलरई। इसी फुलरई कस्बे में बाबा सूरजपाल सिंह जाटव जो ओरिजिनल नाम है, अब जो है उन्हें भोले बाबा या नारायण साकार हरि या विश्व हरि के नाम से जाना जाता है। तो एक बाबा और कई सारे नाम, इनका एक सत्संग जो है वो 2 जुलाई को आयोजित किया गया था। सत्संग की शुरुआत सुबह 10 बजे से ही हो गई थी और बाबा इस जगह पर पहुंचे तकरीबन 12 बजे के आसपास। 12 बजे से लेकर तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक उन्होंने जमकर प्रवचन किया और प्रवचन करने के बाद अपने गाड़ी के काफिले की ओर बढ़े और उनका काफिला जो है वो भीड़ को चीरता हुआ आगे निकला अपनी अगली मंजिल की तरफ। बाबा को हाथरस से मैनपुरी जाना था। तो जब बाबा निकल रहे थे तो जैसा कि बाबा का धार्मिक ऑरा है, मतलब एक कहते हैं ना आभा मंडल जिस तरह से बाबा ने बना रखा है और बाबा के सेवादारों ने उनके बारे में बना रखा है, उसका नतीजा ये है कि बाबा को मानने वाले जो लाखों श्रद्धालु हैं वो ये मानते हैं कि अगर बाबा के पैरों की धूल वो अपने पास रख लेंगे, अपने सिर से लगा लेंगे तो उनकी सारी दुख तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगी। किसी तरह की बीमारी हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, रुपए पैसे की कमी हो, सारी समस्याओं का हल बाबा के चरणों की धूल में है। अब इसे आप आस्था का भी नाम दे सकते हैं, अंधविश्वास का भी नाम दे सकते हैं। एक बड़ी बारीक सी लकीर होती है आस्था और अंधविश्वास में। मानने वाले लोगों से पूछे तो उनके लिए ये आस्था है और जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते या बाबा को नहीं मानते उनके लिए अंधविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं है। तो खैर, इसी चरणों की धूल को कलेक्ट करने के चक्कर में लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और वहाँ महिलाओं और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 120 या 121 लोगों की मौत हो गई। अब जब ये घटना हुई उसी समय मौका वारदात से ये जो बाबा हैं ये अपने गाड़ियों के काफिले के साथ वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जिन लोगों ने हाथरस में ये प्रोग्राम रखा था, ये आयोजन रखा था, उन सेवादारों के खिलाफ पुलिस ने अपनी एफआईआर में उनका नाम लिखा और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया। इनमें एक नाम है प्रकाश मधुकर, जो ये बाबा है उसका मुख्य सेवादार है। और प्रकाश मधुकर, अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक उसका कोई नामो निशान पुलिस के पास नहीं है, मतलब उसका कोई सुराग नहीं और उसके नाम पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान पुलिस ने किया है। लेकिन एक ख़ास बात यह भी है कि प्रकाश मधुकर और बाकी सेवादारों की बात तो हो रही है लेकिन बाबा की बात नहीं हो रही है। और बाबा की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बाबा बहुत प्रभावशाली हैं। अब आप पूछेंगे कि कानून से ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो इसका जवाब है कानून से ज़्यादा प्रभाव शायद वोट बैंक का है। लोकतंत्र में वोट बैंक में बड़ी ताकत होती है, आप सब जानते हैं। और ये जो बाबा हैं इनके अनुयायियों में
गरीब तबके के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बहुत सारे लोग बाबा के अनुयायी हैं और ऐसे कट्टर अनुयायी हैं कि बाबा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा के एक इशारे पर वो वोट तो दे ही सकते हैं। तो अब इसे वोट बैंक की सियासत कहें या कुछ और कहें, इतना सब कुछ होने के बावजूद बाबा का नाम जो है एफआईआर में नहीं है। एक पुलिस अधिकारी से हमारे एक रिपोर्टर साथी की अनऑफिशियल बातचीत हुई थी और उन्होंने ये कहा कि बाबा का नाम क्यों नहीं है। एक स्वाभाविक प्रश्न है, हर कोई पूछ रहा है। तो पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि मान लीजिए कोई बड़ी सेलिब्रिटी कोई प्रोग्राम करने के लिए आए, या मान लीजिए देश के सबसे बड़े नेता जो है वो कहीं किसी जनसभा में आए और अगर वहाँ कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो जाए तो क्या देश के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाएगा? या फिर कोई सेलिब्रिटी जो प्रोग्राम करने के लिए आई है, क्या उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा? केस हमेशा जो है वो आयोजकों के खिलाफ ही दर्ज होता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल मामला है। टेक्निकल मामला ये है कि आप ये कहेंगे कि भाई सत्संग तो बाबा का था, बाबा ने ही लोगों को बुलाया होगा और बाबा ही सत्संग देने के लिए पहुँचे थे, प्रवचन देने के लिए। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि बाबा ने अपनी तरफ से दावत नहीं दी। बाबा के भक्तों ने, सेवादारों ने जो अलग अलग कमेटियां अलग अलग ज़िलों में और राज्यों में बना रखी है, वही इस तरह का आयोजन करते हैं और उन्होंने ही बाबा को भी दावत दी थी और बाकी संगत को भी दावत दी थी कि आप आकर प्रवचन सुनिए। तो ऐसे में जो आयोजक हैं सीधे सीधे वो इस मामले में शुरुआती जो तफ्तीश है उसमें दोषी पुलिस की नज़र में है और इसीलिए पुलिस आयोजकों पर शिकंजा कस रही है, बाबा पर शिकंजा नहीं कस रही है। तो ये तो पुलिस का टेक है। लेकिन जो दूसरी बात है वोट बैंक वाली, वो भी मैंने आप लोगों को बताई और आप लोगों ने उस बात को सुना होगा, समझा भी होगा। अब सवाल यह है कि बाबा कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए, बाबा का पुराना इतिहास आप सब जानते हैं कि बाबा पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में होते थे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते थे। बाबा पर यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा, बाबा जेल चले गए, जेल से बाहर आ गए। इस मामले में बाबा को बरी भी कर दिया गया और कहते हैं कि बाद में बाबा ने इस मामले में वॉलंटरी रिटायरमेंट, इस मामले के बाद जो है वो पुलिस की नौकरी से ले लिया। और पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद बाबा ने अचानक एक रोज़ ये घोषित कर दिया अपने आप को कि उनका भगवान से साक्षात्कार हो गया है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया है और अब वो भक्तों का भला कर सकते हैं। इसके बाद बाबा जहाँ पर रहते थे घर के बाहर एक हैंडपंप लगा हुआ था। बाबा उस हैंडपंप के पानी को चमत्कारी बताने लगे और लोग उस हैंडपंप का पानी पीने लगे, अपने साथ लेकर जाने लगे। और जिन जिन लोगों को, अब इसे इत्तेफाक कहें, बाबा का चमत्कार कहें, आस्था कहें, जो नाम देना चाहे आप दे, जिन जिन लोगों को फ़ायदा हुआ उनको फ़ायदा हुआ और बात फिर जंगल में आग की तरह फैली। और इसके बाद सैकड़ों से हज़ारों, हज़ारों से लाखों बाबा का कारवां जो है, भक्तों का रेला जो है वो लगातार बढ़ता रहा और ये सिलसिला अब तक लगातार चल ही रहा था जब तक ये हादसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि अब इस हादसे के बाद बाबा के प्रति कोई लोगों का मोह भंग हो गया है। बाबा के चाहने वाले और बाबा के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोगों की अब भी कोई कमी नहीं है। एक ख़ास बात यह भी है कि बाबा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन बाबा जो है उनका कहना है कि वो अपने भक्तों से 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। असल में बाबा ने एक ट्रस्ट बना रखा है और वो ट्रस्ट जो है बाबा के सारे आश्रमों का और प्रॉपर्टी का संचालन किया करता है, देखरेख किया करता है। बाबा का ट्रस्ट जो है वो खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट तक लेता है, ज़मीन लेता है और उसके बाद खेती बाड़ी का काम भी करता है और दूसरे जो काम हैं जिससे रुपए पैसे बन सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या किसी और चीज़ का हो, उसमें भी बाबा का ट्रस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। यानी देखा जाए तो बाबा के पास सारी सुख सुविधाएं हैं और कहने को बाबा ये भी कहता है कि मेरे पास न तो कोई पैसा है, न मैं किसी से पैसा लेता हूँ, मैं तो संत आदमी हूँ और मेरा इन दुनियावी चीज़ों से क्या लेना देना है। तो कुल मिलाकर ये पूरा बाबा का कच्चा चिट्ठा है या जन्म कुंडली है। अब भी बाबा के चाहने वालों की तादाद लाखों में है और बहुत से लोग हैं ऐसे जो ये मानते हैं कि इस पूरे हादसे के लिए बाबा का कोई दोष नहीं है। बेशक इस हादसे के दौरान बाबा को खबर मिल गई थी कि उनके भक्त जो हैं वो बेमौत मारे जा रहे हैं, भगदड़ में उनकी जान जा रही है, लेकिन बाबा वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद जो बाबा को मानते हैं वो मानते हैं और उन्हें लगता है कि बाबा का इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस तरह के लोगों के ऊपर और ऐसी भक्ति के ऊपर? आप इसको आस्था मानते हैं, आप इसको अंधविश्वास मानते हैं, या किसी व्यक्ति की ज़रूरत से ज़्यादा पूजा
या उसे भगवान के समकक्ष लाकर खड़ा कर देना, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये जो ओवरऑल टेक है इस मामले पर, उस पर आप क्या सोचते हैं, मैं अगर आप लोग मुनासिब समझे तो मैं वो भी आपसे जानना चाहूँगा। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैंने आपको प्रीवियसली पटना की एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक चलती ट्रेन में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया, और उस मामले में गुनहगार जो है उस तक पुलिस कैसे पहुंची टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे। मैंने उस स्टोरी में वो नैरेट किया। अगर आप देखना, सुनना, समझना, जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। गांधीयन के नाम से एक आईडी है, एग्जैक्ट नहीं कुल मिलाकर एक आईडी है। वो आईडी में नाम इस तरह से क्लब्ड होते हैं ना कि पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने हालांकि बताया है कि हेलो सर, मैं शुभम कुमार बिहार से हूँ, और उन्होंने बताया है कि आपका थैंक्स जो आपने ये स्टोरी सुनाते हो, और स्टोरी कहने का स्टाइल भी अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। तो शुभम जी, आपने अपनी जो आईडी बना रखी है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं पहले उसी से आपका नाम समझने पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश भूंया जी हमारे होम स्टेट से हैं, वो रेगुलर विश करते हैं, बहुत स्वागत आपका। सुजाता जी ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि नशा जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत सारी परेशानियों की जड़ है। सुजाता जी, बिल्कुल, सुजाता जी ने अपने सुजाता जी टोरंटो कनाडा में रहती हैं और पहले एक बार हमारे दफ्तर आ चुकी हैं आज तक में। उन्होंने उस पुरानी मुलाकात का जिक्र किया है। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और थैंक यू कहता हूं कि आपने वक्त निकाल कर कमेंट किया है। बलदेव कुमार जी ने भी कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, सवाल सारे मैं पढ़ता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, लेकिन हर एक सवाल या हर एक जवाब तुरंत ध्यान में रहे या दिमाग में रहे, ये संभव नहीं होता। और कई बार ऑब्वियसली सारे कमेंट्स तो पढ़ नहीं पाता, वो स्किप भी हो जाता है। तो बलदेव जी, बेशक सवाल का जवाब न दूं, लेकिन आज का आपका कमेंट्स ज़रूर पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूँ मैं। निशी की रसोई के नाम से एक आईडी है, ये मसौड़ी पटना से ही हैं, ये अपने बारे में बता रही हैं। विजय हांसदा का कमेंट है, एल के फैशन। प्रकाश HP के नाम से नहीं, प्रकाश P के नाम से है, और पटना जंक्शन वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से इन लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था, ऐसा हमारे एक दर्शक बता रहे हैं। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि टेक केयर ड्यू टू हीट वेव। वाकई हीट वेव तो अब से कुछ दिनों पहले तक बहुत ज़्यादा थी, अब 2-3 दिनों से थोड़ी बारिश की शुरुआत हुई है। तो वर्जीनिया जी, मुझे लगता है कि अब थोड़ी राहत है पहले के मुकाबले। दीपक अरोड़ा ने भी कमेंट किया है। सैयद परवेज़ का कमेंट है। योगा विथ विकास हैं, विकास दास रुड़की उत्तराखंड से हैं, उन्होंने बेहद दुखद घटना लिखा है। और गीता श्रीवास्तव ने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक हीरा जी हमारे दर्शक हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, और अगर उनका कमेंट मैं मिस कर जाऊं तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि हार्ड कोर फॉलोअर हैं। समीर खान साहब ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि शराब और जो दूसरे नशे हैं वो बहुत सारी मुसीबतों और फसाद की जड़ हैं। बिल्कुल सही बात आप सारे लोगों का। खैर, आज के लिए इतना ही। बाबा के इस पूरे मायाजाल पर और बाबा पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होने पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।